दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2। आपसे गुजारिश है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पूरी दुनिया कल नेतन्याहू की मीटिंग पर नज़रें गड़ाए बैठी थी, लेकिन जिस प्रकार के अल्फाजों का इस्तेमाल नेतन्याहू ने इन फ्रंट ऑफ द ट्रंप किया, उससे लोगों को, जो इंसाफ पसंद लोग हैं, उनकी उम्मीदें बहुत टूटी। और उसने बिल्कुल उसकी मौजूदगी में कहा कि मैं किसी भी प्रकार के टू स्टेट सॉल्यूशन के पक्ष में नहीं हूँ। अगर गज़ा में कोई रियासत बनती है तो वो हमेशा इसराइल के लिए थ्रेट रहेगी। इस बारे में दोस्तों आपने गौर किया होगा कि ट्रंप ने कोई शब्द अपनी तरफ से नहीं कहा। जो सवालात ट्रंप से अगर किए भी, मैं आपको बताऊं, ये वाइट हाउस के ब्लू रूम के अंदर मीटिंग हुई और वहाँ नेतन्याहू के साथ जो लोग आए हुए थे, पत्रकार, उनको बाहर कर दिया गया। सिर्फ ट्रंप के लोग उसके अंदर शामिल थे। इस मुलाकात से पहले 2 घंटे तो उसने मार्को रूबियो के साथ गुजारे और 2 घंटे विटकॉफ के साथ गुजारे, और उसके बाद फिर ब्लू रूम में आकर के खाने की मेज़ पर बात हुई। शुरुआत में उसने ये काम किया। अब देखिए, आपको मालूम है मज़ाही और छिछोरे आदमी की पहचान क्या है, उसकी तारीफ़ कर दीजिए आप। सबसे पहले उसने क्या काम किया कि उसने वो जो इसराइल ने एक्सेप्ट किया है नोबेल पुरस्कार के लिए, रिकमेंड किया है नेतन्याहू उसको, ट्रंप को, सबसे पहले उसने वो दिया। अब जाहिर सी बात है, मुँह का खावे आँख लजावे, आप भी सुनते हैं ये मिसाल। खैर, वो एक अलग चीज़ है। बहरहाल हुआ यूँ कि जो भी सवालात हुए वो ट्रंप ने सीधे सीधे नेतन्याहू को कहे और नेतन्याहू ने उसके जवाब दिए। वो मैं आपको कल सुबह ही बता चुका हूँ। परसों सुबह ही मैं आपको खबर दे चुका था कि हूतीज़ ने जो है वो एक जहाज़ वगैरह वहाँ पर डुबो दिया है, दूसरा भी। लेकिन ताज़ा खबर ये है अल जज़ीरा के मुताबिक दोस्तों कि चूँकि ये नेतन्याहू जुमेरात तक रहेगा, 4 रोज़ का इसका दौरा है। इसके बारे में नेतन्याहू की तरफ से खबरें ये आ रही हैं दोस्तों कि उसने कहा कि मैं एक बार नेतन्याहू से और मिलूंगा और गाज़ा के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, वहाँ पर ये सीज़ फायर होना ही चाहिए। और कतर में इसमें कोई दो राय नहीं कि जो बातचीत मुज़ाकरात चल रहे हैं वो बहुत तेज़ी से हैं। विटकॉफ, जब मेरी आप खबर सुन रहे हैं, विटकॉफ शायद कतर पहुँच चुका होगा और वहाँ एक कतर के मिनिस्टर के मुताबिक तो ये कहा गया कि 1 हफ़्ता लग जाएगा, कुछ समय लग जाएगा बातचीत में। लेकिन विटकॉफ के तरफ से और नेतन्याहू की तरफ से जो अल जज़ीरा ने खबरें छापी हैं, उससे कुछ उम्मीदें बन जाती हैं और ये उम्मीद वाली खबर ही कुछ वक्त तक हमें रोके रखती है। मैं आपको कुछ खबरें दिखाता हूं दोस्तों कि ये हैरेट्स की खबर है, इसराइल का अखबार है। इसमें लिखा, न्यू डॉक्यूमेंट्स रिवील, नए डॉक्यूमेंट्स आए कि यूएस प्योरिंग $100 of millions इन मिलिट्री एड टू बिल्डिंग आईडीएफ एयर बेस। आईडीएफ का एयर बेस बनाने के लिए इसराइल में लगभग $250 मिलियन बताया जा रहा है कि वो ट्रंप साहब ने जो है नेतन्याहू को दिए। एक खबर ये भी देख लीजिए कि अब यूक्रेन में और ईरान में स्ट्राइक्स करने के बाद अमेरिका के पास सिर्फ 25% पैट्रियट्स हैं। पैट्रियट इसका एक बहुत बड़ा एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसा कि S-400 आप सुनते हैं। ये गार्जियन की खबर है। अब मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों वो खबरें जिसके अंदर आपको लगेगा। ये टर्की का बड़ा अखबार है अनादोलू, इसने छापा ट्रंप एनवॉय। ट्रंप का जो एनवॉय है स्टीव विटकॉफ, उसने कहा कि यूएस होपफुल 60 डे गजा सीज फायर एग्रीड अपॉन बाई एंड ऑफ दिस वीक। इस हफ्ते के ख़त्म होते होते शायद ये लड़ाई थम जाए, सीज फायर हो जाए। और एक जगह मैं आपको और इम्पोर्टेंट खबर दिखाऊंगा। मैं वो खबर देखने की कोशिश कर रहा हूँ जो नेतन्याहू से शुरुआत होती है। आप ये देखें, एक्सर्टिंग, ये थोड़ी देर पहले की खबर है अल जज़ीरा की। एक्सर्टिंग इंटेंस प्रेशर ऑन नेतन्याहू पर प्रेशर है, एंड ऑफ द वॉर, लड़ाई को ख़त्म करने का इन गाज़ा। यूएस के जो ऑफिशियल हैं उन्होंने कहा है कि यूएस जो है प्रेशर डाल रहा है इसराइल पर टू एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट ऑन गाज़ा हैज़ बिगन द एंड विल बी इंटेंस टुनाइट। मतलब मैं रात ये खबर ले रहा था और अब ये बज रहे हैं 6:10। आज शायद 9 तारीख़ है मेरे ख्याल से। तो ये रात की खबर थी कि इसी रात ये काम हो जाएगा। फिर आगे खबर आई कि 6 घंटे के बाद शायद नेतन्याहू से ट्रंप साहब मिलने जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा, ये अल जज़ीरा की खबर है कि नेतन्याहू वाज ट्रीटेड अनफेयरली इन हिज ट्रायल। जो नेतन्याहू के ऊपर ट्रायल चल रहा है इसराइल में वो अनफेयर है। आगे वो लिखता है कि आई विल मीट हिम अगेन एंड डिस्कस द गाज़ा इश्यू विद हिम। मैं उससे दोबारा मिलूँगा अभी, यानी कि इसी दौरान, आज और कल के दौरान, और मैं गाज़ा के बारे में उससे बात करूंगा। द सिचुएशन देयर इज़ ट्रेजिक, बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन है वहाँ।
आप खबर देखें दूसरी, ये यूएस स्टेट की जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से खबर आई है कि ट्रंप ने कहा कि सिचुएशन इस गाजा कैन नॉट कंटिन्यू, इस तरह से सिचुएशन आगे नहीं हो सकती, दैट ही वांट्स न्यू आइडियाज एंड इज वर्किंग विद कंट्रीज इन द रीजन अचीव दिस। वो नए ख्यालों के साथ, नए आइडियाज़ के साथ आसपास के जो रीजन है उससे बात करने जा रहा है। ये यूरोपियन यूनियन की तरफ से खबर है दोस्तों कि इसराइल वायलेट्स ह्यूमन राइट्स पूरी तरह से कर रहा है। वहाँ की भी खबर देने जा रहा हूँ, वहाँ पर भी बड़े ज़बरदस्त काम हो रहे हैं। डिटेल ऑफ द ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन मैसेज टू नेतन्याहू अबाउट गजा एंड ईरान। अल जजीरा की खबर है कि जो डिटेल्स हैं ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन ने, वो सारे मैसेज जो हैं नेतन्याहू को दे दिए कि जो ईरान और अल जजीरा गजा के बारे में हैं। आप खबर देखें, उन्होंने कहा ये बातचीत के दौरान कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से खबर है कि नेतन्याहू ने पूछा कि आप सीरिया के ऊपर से सैंक्शन हटाएंगे। अंसारुल्लाह ने जो है पब्लिश कर दी, वो जो मैंने आपको परसों सुबह खबर बताई थी, 2 जहाज़ हो गए थे, एक पर हमला किया था, एक को उन्होंने डुबो दिया था, उसकी वीडियो रेड सी के अंदर उन्होंने जारी कर दी है। ये अल जजीरा की खबर है और ये विटकॉफ की तरफ से खबर आई है कि वी होप टू रीच एन एग्रीमेंट ऑन अ सीज फायर इन गाजा एंड ऑफ दिस वीक, वी सीक लास्टिंग पीस इन गाजा एंड वॉट वी सीक इन इसराइल रेजोल्यूशन टू द कन्फ्लिक्ट। हम चाहते ये हैं कि ये जल्दी से जल्द यहाँ पर ये काम हो और इस कन्फ्लिक्ट का कोई ना कोई रिजोल्यूशन निकलना चाहिए। अब आप खबर देखें दोस्तों, ये इस्लामिक जिहाद के लोग जो हैं, अल जजीरा की खबर है, वो लोग कतर के अंदर हमास के डेलीगेशन से मीटिंग की है उन लोगों ने। अल हया वगैरह जो हैं वहाँ पर, खलील अल हया, उनसे बातचीत चल रही है और वो बातचीत चल रही है कि ये गज़ा के अंदर जो 4 बातों पर बात अटकी हुई है, धीरे धीरे आगे कैसे बढ़े। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से खबर है दोबारा से कि आई विल मीट नेतन्याहू अगेन एंड डिस्कस द गाजा इशू विद हिम, सिचुएशन इज गाजा ट्रेजिक, नेतन्याहू वाज ट्रीटेड अनफेयरली, वी विल रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट इन गाजा वंस एंड फॉर ऑल। ये भी अल जजीरा की खबर मैं आपको दे रहा हूँ। इसराइली डिफेंस मिनिस्टर जो है उसको छोड़ दीजिए, बड़ी खबर है। नेतन्याहू की खबर देखिए, इसकी तरफ से अल जजीरा ने छापा है कि हमने विटकॉफ का जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट कर लिया है, वी आर क्लोज टू अचीविंग इट एंड वी है होप, हमें उम्मीद भी है हम हो जाए। बहरहाल हमें तो उम्मीद खैर कितनी है क्या नहीं। और द एंड रिजल्ट विल बी द रिलीज ऑफ द आवर हॉस्टेजेस। आखिर रिजल्ट इसका ये होना है, आखिर रिजल्ट जब निकलेगा जब उनके हॉस्टेजेस रिहा हो जाएंगे और सरेंडर कर देगा हमास। गाजा विल नो लॉन्गर पोज अ थ्रेट। गाजा जो है वो ज़्यादा दिन तक ये नहीं रहना चाहिए कि वो हमारे लिए थ्रेट हो। आई एम पर्सनली फॉलोइंग द नेगोशिएशन, कैन नॉट सेट अ डेट फॉर देयर एंड। मैं कोई डेट तो सेट नहीं कर सकता, लेकिन मैं पर्सनली गाजा के बारे में जो सीज़ फायर उस पर देख रहा हूँ। ये नेतन्याहू का बयान आया। दूसरी खबर मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है मैक्रोन, ये इंग्लैंड पहुंच गए। वहाँ पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया है गाज़ा को, और बल्कि इंग्लैंड की तरफ से आया कि अगर इसने सीज़ फायर नहीं किया तो हम इस पर सैंक्शन लगाने जा रहे हैं। सीज़ फायर इन गाज़ा इज़ अर्जेंट, एंडलेस वॉर इन गाज़ा पॉजेज अ थ्रेट टू एंटायर रीजन। पूरा रीजन डिस्टर्ब है। चैनल 13 की खबर है कि द एक्सपेक्टेड मीटिंग, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर बता रहा हूँ मैं आपको, द एक्सपेक्टिंग मीटिंग टुनाइट बिटवीन ट्रंप एंड नेतन्याहू इज स्टिल अंडर फाइनल कोऑर्डिनेशन। फाइनल कोऑर्डिनेशन के लिए ये शायद मीटिंग होने जा रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर दिखाता हूँ आपको दोस्तों, अल जजीरा ने छापी है कि इसराइल की जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा कि बैत हनून के अंदर जो लोग ये मारे गए हैं, जो वहाँ यहूदा एक उनकी बटालियन थी, मैं इसके बारे में बताऊँगा आपको, 99 में बनी थी, और जो काम आम मिलिट्री का आदमी नहीं कर सकता, बच्चों की खाल उतारना हो या कत्ल गारत करना हो, ये वाली बटालियन करती थी। इसमें शुरुआत में 30 लोग हुए थे, अब 1000 से ज़्यादा। इसके अंदर शर्त यह है कि बहुत ही ज़्यादा ज़ायनिस्ट जहन का अगर तू है, इंसानियत पे किसी प्रकार का जुल्म कर सकता, तो तब इसके अंदर एंट्री होती है। उन दरिंदों को मार डाला है दरअसल कल, वो बताते 5 हैं लेकिन बहरहाल हुआ कुछ ज़्यादा ही है। वो कह रहे हैं कि उनका जो डिमोन्स्ट्रेशन जो उन्होंने बताया है, जो बोल्डनेस दिखाई है हमास ने, वो उससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखी। ये इसराइली मिलिट्री ऑफिशियल ने कहा है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है, ये अल जजीरा में छपी है कि इसराइली मिलिट्री ऑफिशियल ने कहा कि बैत हनून के अंदर एम्बुश जो लगाया गया है, वो ये डिमोन्स्ट्रेशन हुआ है कि सोफिस्टिकेशन एंड बोल्डनेस फ्रॉम हमास वी हैव नॉट सीन बिफोर इन इट्स अटैक। इससे पहले ऐसा मामला नहीं देखा है। ये इसराइली आर्मी का स्पोक्स पर्सन है, इसने कहा कि हम जो हैं वो कॉन्डोलेंस वगैरह दे रहा, वहाँ जनाजे निकल रहे हैं उन लोगों के।
गार्जियन की खबर है, इसको अल जजीरा ने छापा कि वाशिंगटन ओनली पॉजेस 25% पैट्रियट इंटरसेप्टर, ये मैंने आपको बताया भी था। ये हैरेट्स की खबर है दोस्तों, अल जजीरा ने इसको छापा है कि इसके अंदर इसराइल की जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा कि वी फियर द रिजम्पशन ऑफ द रॉकेट फायर फ्रॉम यमन। यमन की तरफ से जो रॉकेट्स आ रहे हैं उनसे हमें बड़ा फेयर है, ड्यू टू द एस्केलेशन सिचुएशन इन द वेस्ट बैंक, गाज़ा और अल-अक्सा मॉस्क। ये सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो सकती है। वो लंबी बात है, छोड़ दीजिए। अल-क़स्साम की तरफ से अल जज़ीरा ने छापा दोस्तों कि अल जज़ीरा ने बताया कि अल-क़स्साम के जो फाइटर्स हैं उन्होंने वेल प्लान्ड एम्बुश लगाया था यस्टरडे अगेंस्ट द मल्टीनेशनल फोर्स इन बैत हनून। पूरी खबर है, उसको छोड़ दीजिए, ये वाली खबर दिखाने में दिक्कतें पैदा होती हैं। अबू शबाब जो है, जो वहाँ पर घटिया हरकतें कर रहा है, वो कॉपरेट कर रहा है वहाँ पर इसराइल के लोगों को। अल-क़स्साम ने कहा कि हमारे जो फाइटर्स हैं उन्होंने एक D9 मिलिट्री बुलडोज़र को भी अल यासीन जो मिसाइल से उससे उड़ा दिया है गाज़ा सिटी के अंदर। ये खबर देख लीजिए, ये कतर का फॉरेन मिनिस्ट्री का स्पोक्स पर्सन है, बता रहा हूँ मैं आपको। इसने कहा था मीडिएटर एफर्ट्स आर फोकस्ड ऑन रीचिंग स्टेज टू एंड वॉर इन गाज़ा। हमारा फोकस है, 2 डेलीगेशन आर प्रेजेंट एंड कन्वर्सेशन इज फैसिलिटेटेड ईच डेलीगेशन सेपरेटली। अलग अलग डेलीगेशन से बात चल रही है, हमास के भी और जो इसराइल से आया हुआ उससे भी। उन्होंने कहा व्हाट इज द बीइंग डिस्कस इन जनरल फ्रेम, एक जनरल फ्रेमवर्क बना हुआ है, डिटेल डिस्कशन चल रहा है, हैड नॉट बिगन येट, अभी शुरू ज़्यादा नहीं हुआ है। वी सीक टू ब्रिज द गैप इन द नेगोशिएशन फ्रेमवर्क, क्रिएट अ सूटेबल इन्वायरमेंट। और हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाने की भी ज़रूरत है जिसमें पता चलेगा। बहरहाल दोस्तों, ये मैंने आपको खबर दिखाई, एक दो खबरें और रह गई जो मैंने शुरू में रोक दी थी ट्रंप साहब की खबर दिखाने की वजह से, वो बता देता हूँ आप। ट्रंप ने दरअसल ज़ेलेंस्की उसके बारे में भी कह दिया कि 10 पैट्रियट जो इंसेप्टर है हम आपको देने जा रहे हैं। यानी कि अब पुतिन के सामने जो यूक्रेन लड़ रहा है उसके अंदर भी अमेरिका जर्मनी के माध्यम से खुद भी कूद पड़ा है। चाइनीज़ फ्राइगेट लेज़र, एक चाइनीज़ का जो है ना, उन्होंने नया लेज़र टारगेट किया जर्मन मिलिट्री। ये बेसिकली ये राइटर्स की खबर है, ये जो मैरीटाइम के अंदर जो जहाज़ होते हैं उनकी चौकसी करता था जर्मनी का ये जहाज़, उसको उन्होंने एक लेज़र से, उनके पास एक नया तरीक़ा आया है। चाइना भी बहुत आगे निकल गया है। चलिए खैर, ये तो मैं खबर बता चुका था आपको। ये खबर इंग्लैंड की थी। हाँ, UK इज़ प्रिपेयर्ड टू इम्पोज एडिशनल सैंक्शन ऑन इसराइल इफ़ द सीज फायर इज गजा इज़ नॉट सिक्योर्ड विद इन वीक्स, सेज फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लेमे। ये विदेश मंत्री हैं वहाँ के, इन्होंने कल भी कहा था कि हम जो है, अगर इसराइल ने इस काम को नहीं किया है तो हम उसके ऊपर वो लगा देंगे। इसराइल ने बताया जा रहा है कि एक सीनियर हमास का जो कमांडर था मेहरान बाजूर, उसमें एयर स्ट्राइक किए त्रिपोली में, उसको मार डाला है, लेबनान के अंदर किया है। ये सीरिया के प्रेसिडेंट आ गए साहब अल-शरा, इनकी तरफ से खबर आई है कि इसराइली नेशनल सिक्योरिटी जो एडवाइज़र है तजाची हेनेगबी, इसका नाम है, अबू धाबी में इसकी मीटिंग चल रही है। ये भी अजीब आदमी निकला है। एक मौलाना है, यूट्यूब पे खबरें बनाते हैं, तो मैं भी उनकी खबरें सुनता हूँ क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी खबरें देते हैं, तो मैं जल्दी ताज़ा होने के लिए उनकी खबरें सुनता हूँ। जब ये शुरू में आया था, क्या नाम इसका, अल-शरा, उसको ये समझ रहे थे जैसे देवबंद से फारिग है। मैं उस वक्त से शक कर रहा था इस आदमी पे, वही निकला। सीनियर इसराइली ऑफिशियल ने बताया कि गाज़ा जो हॉस्टेज डील है कुड बी रीच्ड विद इन डेज। ये दोस्तों जेरूसलम पोस्ट की खबर है। हमास ने रिजेक्ट कर दिया लेटेस्ट कतरी प्रपोजल, जो कतर का प्रपोजल आया था वो आया होगा, उसको ख़त्म कर दिया। वो कह रहे हैं गैप बढ़ रहा है लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि शायद ये बात बन जाए। ये आ गई वो खबर जो IDF के सोल्जर जो मारे गए थे, इनके बारे में मैं बता रहा हूँ दोस्तों। ये बात यह है कि ये लोग बड़े जालिमाना मामले करते थे। खैर, इनमें 16 लोग बताया जाता है कि ज़ख्मी हो गए, 2 की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और 5 जो हैं वो जा चुके हैं। 2 इन्फॉर्म्ड सोर्सेज, 2 सोर्सेज से स्काई न्यूज़ ने छापा, अल जज़ीरा ने बताया कि ट्रंप इज़ एक्सर्टिंग स्टेंस। मैंने बताया ना, ये आपको स्काई न्यूज़ छाप रहा है, अल जज़ीरा बता रहा है कि उस पर किसी भी तरीके से जो है प्रेशर बनाया जा रहा है और ये बातचीत शुरू हो सकती आज रात ही। ठीक है दोस्तों, ये टोटल खबरें थी। कल की खबरों से वाकई दिल टूटा होगा क्योंकि पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही थी, लेकिन मैंने कह दिया था उस प्रपोजल के अंदर 2 स्टेट सोल्यूशन तो था ही नहीं। अब तो गाज़ा पर जो बात चल रही है दरअसल उस पर देखिए क्या होता है। ये टोटल सराउंडिंग की खबर है। ईरान की जो खबरें आती है ना, वो हमला कर देगा, ये कर देगा, देखिए जब तक मजबूत कोई रीज़न मेरे पे नहीं होंगे मैं आपको कैसे बता दूँ। ऑथेंटिक सोर्सेज हों तो मैं आपको बताऊँ। अलबत्ता मुझे लगता नहीं है जिस प्रकार से ईरान ने अपना प्रदर्शन किया है उसमें इसराइल भी कुछ करे या अमेरिका भी कुछ करे। वो तो अपना कंधे को थपथपा गए। अब जो है पजेश्कियां साहब ने वो जो
कौन बंदा है, कोई रिपोर्टर है बड़ा मशहूर, उसको कहा कि हमारा बड़ा नुकसान भी हुआ है। उन्होंने कहा है कि हमारी तनसीबात को नुकसान पहुंचा है, और वो शुरू से भी इस बात के कायल भी हैं कि हमको इस तरफ जा भी नहीं रहे हैं। उनका मकसद भी ये है कि यूरोप से बिगड़े ना, जो सैंक्शन है वो हटें। ईरान नहीं, ये इसराइल नहीं चाहता इस बात को कि इसके सैंक्शन हटें या ये आगे तरक्की पर जाए। एक बहुत बड़ी खबर आपको ये ज़रूर दे देता हूँ, अब आइए मजबूत ज़राओं से, कि इसराइल के वो चीन की तरफ से ईरान के पास कुछ इस प्रकार के वो ज़रूर पहुँचे हैं, क्या कहते हैं, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, कुछ हथियार जो चीन ने खुलेआम, अब उसकी खबर भी छप गई है। पहले तो खबरें आती थी वो थोड़ी नॉर्मली आती थी, लेकिन अब जो ये खबर आई है तो इसमें मजबूत ज़राए से मैंने ली थी खबर, मैं दिखा देता हूँ। ईरान रिसीव्स चाइनीज़ सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरीज आफ्टर इसराइल सीज फायर डील। S-400 मैं आपको शुरू में बता चुका था कि रूस का जहन नहीं है, चूँकि ये रूस के अंदर खुद 16 लाख यहूदी रहते हैं। रूस के ही 16 लाख यहूदी दरअसल रहते हैं, जो रूसी भी हैं और यहूदी भी हैं, वो रहते हैं। और पहले किसी ज़माने में यहाँ रूसी तो यहूदी रहा करते थे। तो मैंने बहुत पहले कह दिया था आपसे कि ये रशिया जो है ये सपोर्ट नहीं करेगा, उसने किया भी नहीं है। और ईरान भी उससे बड़ा नाराज़, जबकि ईरान ने उसको बड़ी मदद दी है यूक्रेन के दौरान अपने ड्रोन्स वगैरह देने में, बड़ा काम किया है, लेकिन वो बदल गया है। लेकिन पता ये चल रहा है कि साहब ये जो है चीन की तरफ से मजबूत खबर आ गई है कि उन्होंने वो एयर डिफेंस सिस्टम दिए जो S-400 नहीं दे पा रहा था रशिया ईरान को, वो चीन ने दे दिए हैं। देखते हैं अब क्या होता है, लेकिन कोई हमले की खबर ऐसी लग नहीं रही है कि ईरान पर ये हमला हो जाएगा। इस तरह के शगुफ़ों में ना आया करें। हाँ, गज़ा के बारे में ज़रूर दुआ करें कि वहाँ पर अल्लाह ताला रहम का मामला फरमाए, वहाँ हो सकता है अल्लाह ताला कोई रास्ता निकाल दे। लेकिन कल उसकी बातों से वाकई बहुत मायूसी हुई थी। लेकिन अब ट्रम्प साहब जिस तरह से बदलने में माहिर हैं, मैं ट्रम्प की दरअसल उस बात को हकीकत मानता हूँ जो उसके सोशल ट्रुथ पर होती है, उसका जो प्लेटफॉर्म है। बाकी में उसकी किसी खबर को सीरियस नहीं लेता, वो अपने दिल की बात कर देता है सोशल अपने प्लेटफॉर्म पे, कह देता है जो भी सही बात है। आता हूँ इंशाल्लाह। आप जो हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, @राशिद ज़हीर ऑफिशियल लिखें, चैनल मिल जाएगा। जय हिंद।